जम्मू कश्मीर के उधमपुर के चनैनी तहसील में एक और ऐसा मंदिर है जो काफ़ी पुराना है, जिसका नाम है गौरी कुंड यहाँ कहा जाता है। आपको बता दें, यहाँ जो मान्यता है वो ये है कि माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। साथ में यहाँ पर एक गुफा भी है। गुफा में जो कहा जाता है कि माँ पार्वती ने वहाँ स्नान किया था। वहाँ पर आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि स्तन, गाय के जो स्तन होते हैं वो दिए हुए हैं, वहाँ से पानी लगातार बहता है और नीचे जो हैं छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। उसी के साथ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो यहाँ स्नान भी करते हैं और स्नान से उनके कई सारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। आखिर पूरी कहानी तो हमें मालूम नहीं है, इसके बारे में पूरी कहानी जानते हैं पंडित जी से। तो चलिए चलते हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार। यहाँ की जो मान्यताएं हैं, जो कथाएं हैं, जरा थोड़ा बताइए। जय माता की सबको। ये जगह जो है गौरी माता की तपस्या वाली जगह है। तो इस जगह का प्रसिद्ध नाम गौरी कुंड है। गौरी कुंड इस कारण है कि यहाँ पे गौरी माता का एक प्राचीन नेचुरल प्राकृतिक कुंड है, जिसके अंदर गौरी माता का नित्य प्रति स्नान होता था और इस स्थान पे बैठ करके भगवान शिव की आराधना होती थी। और ये जगह जो है माता की बैठने की है। नेचुरल प्रतिमा यहाँ पे है और नेचुरल गुफा है। मानतलाई इनकी जन्म जगह है माता की। वहाँ से प्रतिदिन आके कुंड में स्नान करती थी और भगवान शिव की आराधना करती थी। कई सौ वर्ष माता ने यहाँ पे बैठ के भगवान शिव से विवाह के लिए पूजा तपस्या की हुई है और माता ने सब कुछ अर्पण भगवान को करके यहाँ पे पूजा की है। जैसे फल, भोजन, जल जो भी है सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया था। माता का नाम अपर्णा भी पड़ा है इस स्थान पे। तो ये दो जगह जो है प्राकृतिक जगह है। ये गौरी कुंड जो अभी सबसे पहले आते हुए दर्शन होते हैं इसके, उसके बाद में ये यहाँ बैठे हैं हम। तो यहाँ पे शिव परिवार पूरा है। आप शंभू प्राकृतिक प्रतिमा है और गुफा भी नेचुरल है। शुद्धमादेव बीच में यहाँ से 4 किलोमीटर है। वहाँ से 7 किलोमीटर आगे मानतलाई, जहाँ पे माता की जन्म जगह भी है और तपस्या के बाद में विवाह जो हुआ है वो भी वहीं पे हुआ है मानतलाई। और शुद्धमादेव में एक जो राक्षस था जो भगवान शिव की, वो भी पूजा किया करता था और माता भी जा करके जब यहाँ से पूजा करके वापस होती थी तो पूजा शिवलिंग की वहाँ पे करती थी। तो वो पूजा में माता के विघ्न करता था, तो भगवान शिव द्वारा उसका वहाँ पे वध हुआ था। शुद्धमादेव। पंडित जी, इधर एक और हमने सुना कि अगर किसी को गौ हत्या लग जाती है, कुछ उसका निपटारण भी होता है। ये यहाँ पे जैसे भगवान जो है गौरी माता ने भगवान से वरदान में बहुत कुछ मांगा हुआ था। जैसे कि यहाँ पे माता के वरदान स्वरूप ही वो
पंचतीर्थ यहाँ पे हैं, जो कि 3 नदियाँ यहाँ पे प्रकट हुई थी, जिनको गुप्त गंगा बोला गया है। जैसे ये गौरीकुंड में एक नदी आपको दिखी यहाँ पे जाती हुई, उसके बाद गोकर्ण आप जाओगे, वहाँ पे एक नदी है, वहाँ से मानतलाई की तरफ जाओगे और एक नदी आएगी। इन तीनों नदियों का संगम होता है नीचे, बेनी संगम जगह का नाम है, जिसको पहले बिन संगम बोला जाता था, लेकिन अब बेनी संगम बोलते हैं लोग। तो वहाँ पे इकट्ठी होके ये एक गंगा बन जाती है, वहाँ से लुप्त हो जाती है। इसका उदय होता है उधमपुर में, उसके बाद में इसका उदय होता है उत्तर बेनी प्रमंडल में होता है। तो यहाँ पे वहीं से थोड़ा ऊपर जा करके हरिद्वार है, वो हरिद्वार एक मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ से पार सामने मानतलाई आ गई। तो ये 5 जगह जो है इनको पंचतीर्थ बोला गया है। और पंचतीर्थ बोला गया है, ये कथा और भी प्राचीन कथा है, जो बुजुर्ग बताते हैं कि किसी संत को दोष था गौ माता का, तो वो इन जगह पे दर्शन करने के बाद गोकर्ण जब पहुंचे थे तो उनका वो दोष मुक्त हो गए थे। गोकर्ण उनको कान लगा हुआ था गौ माता का, तो वहाँ पे आकर के उनका जो कान गिर गया था और गौ दोष से मुक्त हो गए थे। तभी से जो भी गौ हत्या का दोष किसी को भी होता है, किसी प्रकार का भी दोष होता है, तो पंचतीर्थों पे स्नान करने से उससे मुक्ति मिलती है। यहाँ पर भी देखा गया है कि बड़े सारे जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर जो स्नान करते हैं, उसकी क्या मान्यता है? देखो, मैं पहले बताया आपको कि यहाँ पे गौरी माता ने स्वयं स्नान किया हुआ है। उसके जो कुंड है, कुंड के अंदर प्राचीन शिवलिंग बने हुए हैं पत्थर के, और गौ माता के स्तन बने हुए हैं, जिनमें से प्राचीन समय में दूध की धारा गिरा करती थी। अभी आप जल रूप में देख रहे हो, उसका जल भी नदी के अंदर आ रहा है। एक दूसरा ये गुप्त गंगा है, जो माता गौरी ने भगवान से वरदान मांगे हुए थे। तो ये बताते हैं कि गौरी माता ने जो वरदान मांगे थे भगवान शिव से, तो उसी का फल है जो कि गंगा, जो गुप्त गंगाएं प्रकट हुई थी। तो ये गुप्त गंगा है, जिसमें गंगा माता में स्नान करने से तो आप मुक्ति मिलती है पापों से, दोषों से, इसीलिए स्नान किया जाता है, क्योंकि गुप्त गंगा है। तो आपने सुना यहाँ का इतिहास, यहाँ की मान्यताएं क्या हैं। आपको बता दें, यही वो गुफा है जहाँ पर माँ पार्वती ने स्नान किया था। यहाँ पर आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर स्तन है। पहले कहा जाता था कि उन स्तनों से यहाँ पर दूध निकलता था। उसके बाद जो है नीचे छोटे छोटे शिवलिंग भी यहाँ बने हैं, और जो यहाँ से गंगा माता निकलती हैं वो यहाँ आगे इन्होंने एक कुंड बनाया हुआ है जहाँ पर ये सारा इकट्ठा होता है। तो कहानी ये थी कि माँ पार्वती जो मानतलाई में रहते थे, मानतलाई की रहने वाली थी, वो वहाँ से उठकर यहाँ आती थी हर रोज़ पूजा करने के लिए, शिव की आराधना करने के लिए, ताकि वो शिव से विवाह कर सके। आपको हमने गर्भगृह भी दिखाया, एक गुफा है जहाँ से अंदर लोग जाते हैं, माँ पार्वती के दर्शन करते हैं, और भक्त जो है माता का आशीर्वाद लेकर यहाँ से निकलते हैं। आपको ये जगह क्या मालूम थी? अगर मालूम थी तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर नहीं मालूम थी तो ज़रूर इस जगह पर विज़िट करें, यहाँ पर आएँ और देखें यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ कितनी शांति आपको मिलती है। और मान्यताएं ये भी हैं कि आप यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे तो ज़रूर आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ मैं रणबीर बंदराल, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के लिए।